अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है किडनी फेलर को। यानी क्या किडनी फेलर किस चीज़ को बोलते हैं कि अगर किडनी हमारे पास या कम्प्लीटली या पार्शली जो उनकी किडनी के फंक्शन है वो परफॉर्म ना कर सके तो इसको हम बोलते हैं किडनी फेलर, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं रीनल फेलर, क्योंकि रीनल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ किडनी। तो हम अगर शॉर्ट टर्म में आ गए तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि कंप्लीट और पार्शल फेलियर ऑफ ऑल द किडनी फंक्शन ऑफ ऑल किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन में कौन कौन सी किडनी फंक्शन आते हैं? किडनी का फंक्शन हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटरी भी है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में भी इसका रोल है। इसके साथ साथ एक्सक्रीशन में भी है, यानी एक्सक्रीटरी भी है। मेटाबॉलिक इनकी भी फंक्शन है। हार्मोनल भी इनकी फंक्शन है, यानी ये हार्मोन भी पैदा करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जब ये क्या होते हैं, मतलब किडनी अपने फंक्शन परफॉर्म ना कर सके तो इसको हम नाम देते हैं किडनी फेलर, या इसको हम नाम देते हैं रीनल फेलर। अब इनके काजेज़ क्या होते हैं, यानी काजेज़ ऑफ रीनल फेलर, इनके काजेज़ क्या है? तो काजेज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ बुक में 2 काजेज़ मेंशन हैं। इनमें से है एक है नंबर 1 हमारे पास है डियाबिटीज़ मेलिटस, जिसको तुम लोग सिंपल कहते हैं शुगर कहते हैं। और एक हमारे पास है हाइपरटेंशन। यानी ये क्या है, हमारे पास मेन काज है किडनी फेलर की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारी किडनी है, गुर्दे हैं, वो फेल हो जाते हैं। डियाबिटिस मेलिटस जिसको शुगर कहते हैं सिंपल, इनमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता, लिहाजा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है किडनी, यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, वो इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं और किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो ये भी एक काज है हमारे पास। सेकंड हमारे पास जो काज है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किस चीज़ को बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। यानी ब्लड प्रेशर की भी हाई होने के डिफरेंट रीजंस है कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे ऑयली वाली चीज़ें खाते हैं, या ऐसी चीज़ जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या बॉडी के अंदर ओबेसिटी हो, बंदा ओबेस हो, मोटापा हो, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। स्टमक प्रॉब्लम की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से भी होती है। तो ये क्या काज करते हैं? किडनी फेलर को काज करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि किडनी के लिए जो सप्लाई है, यानी जो रीनल आर्टरीज़ है जहाँ से किडनी के लिए क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, अगर अचानक उसमें क्या आ जाए, इंटरप्शन आ जाए, या फॉर एग्जांपल हम कोई ड्रग्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, ओवर डोज की वजह से भी किडनी फेल हो सकती है, ओवर डोज की वजह से। अब किडनी फेलियर के हमारे पास सिम्टम्स क्या है, यानी हमें किस तरह पता चलेगा कि किडनी क्या हो गई, फेल हो गई। इनके सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स है। इनमें से हमारे पास क्या होता है, यानी वोमिटिंग होती है। इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार पेशाब का आना और कसरत मिकदार में आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। एब्डोमेन बोलते हैं पेट को बोलते हैं, उसमें दर्द होता है, यानी एक किस्म का किडनी के अंदर पेन होता है। इसके साथ साथ नोज़िया बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ खाते हैं तो फ़ौरन उसको क्या आती है, वोमिटिंग आती है। इसमें क्या होता है, फीवर भी होता है बॉडी में। अब अगर किडनी फेल हो गई, यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से हाथ, पाँव, लेग्स और चेहरा क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। साथ साथ में जो सांस लेते हैं तो उनके सांस क्या होते हैं, यानी इनकी सांस फूलती है, शॉर्ट ब्रेथ होते हैं, तो वो भी इनमें आते हैं। क्या हो गया, यानी किडनी फेलर के स्वेलिंग ऑफ
फेस, फीट, लेग्स, ठीक है। साथ साथ में क्या होते हैं, इनकी जो ब्रीथिंग होती है वो शॉर्ट ब्रीथिंग लेते हैं, सांस शॉर्ट लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, किडनी फेलर के सिम्टम्स हैं। अब किडनी अगर फेल हो गई, यानी किडनी अगर मतलब फुल फेल होती है, कंप्लीट फेलर होता है, तो फिर तो हम उसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। अगर पार्शल फेलर है, यानी वो अपना काम परफॉर्म आधा कर रहा है, सही नहीं कर रहा, नॉर्मल वे में नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलते हैं पार्शल फेलर। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हमारे पास एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक से उसके ज़रिए मतलब हम क्या कर लेते हैं, ब्लड को फ़िल्टर कर लेते हैं। चूँकि किडनी का मेन काम है ब्लड की फ़िल्ट्रेशन करना, ब्लड फ़िल्टर करते हैं। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, वाटर होता है, साल्ट होता है, ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ड्रग्स, पेंसिलिन, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब इनमें से किडनी क्या करती है, जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर हायर कंसंट्रेशन में है, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी काज करते हैं, टॉक्सिसिटी बोलते हैं नुकसान पैदा, तो किडनी ब्लड को फिल्टर करके वो क्या कर लेते हैं, उनसे यूरिन बनाते हैं, छोटा पेशाब बनाते हैं और इनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिसको हम नाम देते हैं डायलिसिस। डायलिसिस ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सेपरेशन, चीज़ों को अलग करना। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, इनका मतलब क्या है, सेपरेशन, यानी चीज़ों को अलग करना। यानी डायलिसिस में हम ब्लड को, हमारे पास एक किस्म के एपरेटस होता है, वो आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। यानी हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, मसनूई तरीके से हम ब्लड को फ़िल्टर कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे, इसको हम कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। अब इन डायलिसिस की भी अगेन हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और अगले को हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस। इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, मैं स्ट्रक्चर बना के तुम लोग को एक्सप्लेन करवा देता हूँ। सिंपल से है, बहुत आसान है, और ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस आप लोग कहेंगे कि सर बार बार कलर मार्कर यूज़ करता है, सिंपल सा है कि ये तो डिफरेंस के लिए, दूसरा है कि खूबसूरत नज़र आता है, ठीक है। तो हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस में ये होता है, जो हमारी बॉडी की यानी एब्डोमेन की लोअर साइड पे कैविटी है, गट है, जिसके अंदर हमारे बॉडी के ऑर्गन मौजूद है। इस कैविटी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। और जो पेरिटोनियल कैविटी का ऊपर वाला एपिथेलियम है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिंपल सा बना देता हूँ, लेट सपोज ये क्या है, हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, मैंने उसका साड़ लिया, ये इनका क्या हो गया, पेट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, यानी ये इनका पेट हो गया, एब्डोमेन हो गया, तो यहाँ पे एक कैविटी सी होती है जिनके अंदर बॉडी के ऑर्गन मौजूद होते हैं। इस कैविटी को, कैविटी बोलते हैं खाली स्पेस को, खाली जगह को, खाली तो नहीं होता, इनके अंदर ऑर्गन मौजूद है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। और ये जो एपिथेलियम यानी ये लेयर जो तुम लोग को नज़र आ रही है, ये एपिथेलियम लेयर होती है, इनको हम नाम देते हैं, जो कि पेरिटोनियम कैविटी को बना देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और ये कैविटी क्या हो गया, पेरिटोनियम कैविटी हो गया। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में ये होता है कि हम क्या कर लेते हैं, एक बाटल होता है,
उसमें एक किस्म का सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन बोलते हैं, या उसको डायलाइज़र फ्लूइड बोलते हैं, या उसको डायलासेट बोलते हैं। तो वो जो फ्लूइड है उनमें पानी होता है, उस फ्लूइड में साल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो हमारी पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है पाइप के ज़रिए। पेरिटोनियल कैविटी के जो पेरिटोनियम है वहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। उन कैपिलरीज से डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है फिल्ट्रेशन के ज़रिए वो जाते हैं पेरिटोनियल कैविटी में और फिर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। डायग्राम की तरफ देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई बॉटल है, ठीक है, इनके अंदर मैंने सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन को मैं नाम देता हूँ डायलासेट, डायलासेट बोलते हैं, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं डायलाइसिस सॉल्यूशन बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इस सॉल्यूशन में वाटर होता है, इनके अंदर साल्ट्स होते हैं और टू सम एक्सटेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एक पाइप के ज़रिए इनसे ये डायलासेट हम पहुंचा देते हैं, यानी बॉडी के अंदर इंटर करके यहाँ पे आता है, ये डायलासेट आता है। ठीक है, यानी इनके अंदर जो सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन यानी ये क्या हो गया, पेरिटोनियल कैविटी में जमा हो गया। क्या हो गया, जमा हो जाता है। इनकी एक कंसंट्रेशन है, उस मिकदार से हम जमा करते हैं, ये नहीं कि हमने पूरा ड्रिप लगा के इसमें डाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है, यानी ये सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। ये जो पेरिटोनियल वाल है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यूल लेट्स सपोज बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं सिंपल समझाने के लिए यूँ बना देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, चूँकि ब्लड के अंदर किडनी फेल है, लिहाजा ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट की क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मिकदार ज़्यादा होगी। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए, फिल्ट्रेशन बोलते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल को पास करना कैपिलरी वॉल से विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या विद द एड ऑफ ब्लड प्रेशर। चूँकि इनके अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर है, और इनका जो वाल है ये सिमी यानी कैपिलरी का जो वाल है वो सेमी परमिएबल है। कहने का मतलब ये है कि उससे छोटे मॉलिक्यूल गुजर जाएंगे, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास ग्लूकोज हो गया, हमारे पास यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, वो तो क्या होंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं कि इसमें हमारे पास प्रोटीन है, उसमें हमारे पास ब्लड सेल्स है, वो पास नहीं होते। अब ये क्या हो गया, इनको मैं रेड डॉट से कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट इस सॉल्यूशन में आ गया। यहाँ से हमने क्या लगाया होता है, मतलब इसी के साथ होता है, इसको निकाल के यानी वो सॉल्यूशन जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट है वो निकाल के यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, बॉडी से ड्रेन आउट करते हैं, उसको हम बॉडी से निकाल लेते हैं। और इस तरह ये क्या कर लेते हैं, हम इसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। ये बंदा घर में भी कर सकता है, और ये कितनी बार करते हैं, ये रोज़ाना की बेस पे करते हैं, डेली की बुनियाद पे करते हैं। ये जो पाइप यूज़ होता है इनको कैथेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरिनरी यानी कैथेटर, जो कि या डायलिसिस कैथेटर बोलते हैं, जो कि उसमें क्या करते हैं, डायलिसिस में ये यूज़ करते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है हीमोडायलिसिस। क्या है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, जो डायलासेट है वो बॉडी के अंदर आता है, वहाँ पे ब्लड बॉडी से बाहर जाता है, यानी बॉडी के अंदर ये नहीं आता। तो वो भी डायग्राम की तरफ देखिए, तुम लोग को समझ आ जाएगा। क्या है हमारे पास दूसरा, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो एपरेटस जो मशीन सा यूज़ होता है उसको बोलते हैं डायलाइज़र। इनमें क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी से ब्लड जाता है, उस पाइप से गुजरते वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड से आके बाहर निकाल देते हैं। तो किस तरह इस इधर देखे सारे बोर्ड की तरफ, लेट्स सपोज ये एक बंदे का हाथ है, ठीक है, सिंपल सा बना रहा हूँ, कितने पता नहीं 1 2 3 उंगलियाँ 5 पूरे हो गए, चलो पूरे हो गए।
अब क्या कर लेते हैं हम कि आर्टरी से हम लेते हैं ब्लड लेते हैं, यानी हमारे पास क्या है, आर्टरी है। ब्लड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा रेड कलर से। आर्टरी से ब्लड लेके, यानी एक पाइप सा होता है, पाइप सिस्टम होता है इस तरह, एक पाइप सा सिस्टम होता है जिसको हम नाम देते हैं, डायलाइज़र का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कम उसको किया। तो आर्टरी से ब्लड निकाल के हम ब्लड को पास करते हैं, इस पाइप के ज़रिए पास करते हैं, यानी ये इस पाइप से हम क्या कर लेते हैं, और इस पाइप वाला जो नेटवर्क है इसको हम नाम देते हैं डायलाइज़र। तो इनसे हम क्या पास करते हैं, ब्लड को पास कर लेते हैं। ये ब्लड वापसी पे फिर आता है, कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है वेन के अंदर। ब्लड का सर्कुलेशन का पता चल गया आप लोगों को। अब इनमें हम डायलाइसिस किस तरह करते हैं, हम लगा देते हैं हमारे पास उसी तरह एग्जैक्ट, तुम लोग समझो कि ड्रिप है या डायलासेट से, उसमें डायलाइसिस सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, जो उसी तरह साल्ट इनमें डायलासेट हो गया, या इनको दूसरा नाम दे डायलाइसिस सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जो कि डायलाइसिस में यूज़ हो रहा है। ये डायलाइसिस सॉल्यूशन ये क्या होता है, एक पाइप के ज़रिए, यानी इनके साथ साथ एग्जैक्ट इसी के साथ टच होता है, इसके साथ एक दूसरा सा पाइप यूँ नीचे जाता है, जिनमें से हम पास करते हैं डायलासेट को पास करते हैं, डायलाइसिस सॉल्यूशन को पास करते हैं। ये जो ब्लू कलर से मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये तुम लोग ये समझे कि ये क्या है, डायलाइसिस सॉल्यूशन है या ये डायलासेट है। थोड़ा सा इनको और भी हाईलाइटेड करते हैं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। ये ब्लू कलर का क्या हो गया, डायलाइसिस सॉल्यूशन, एग्जैक्ट इसी पाइप के साथ जो कि मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, एग्जैक्ट उसी के साथ क्या होता है, बॉडी से। अब इनमें मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म इसमें का कुछ इस तरह से है, जब ब्लड पास होता है इन पाइप से, चूँकि ये जो पाइप है, ये पाइप इनकी ये नेचर है, सेमी परमिएबिलिटी इनकी नेचर है, यानी ये क्या होता है, इनका सेमी परमिएबल इन नेचर होता है, सेमी परमिएबल यानी, और वो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है ऑलरेडी प्लांट में, यानी ब्लड प्रेशर। तो उसी सेमी परमिएबिलिटी की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल से वो ब्लड से आ जाते हैं डायलासेट्स में, मतलब जितना भी पाइप है पूरे पाइप के सरफेस में ब्लड से स्मॉल मॉलिक्यूल आ जाते हैं, किस चीज़ में, डायलाइसिस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। और इस तरह ये पाइप क्या होता है, पूरे पाइप में ये आ जाते हैं, इन पाइप से सॉल्यूशन में। स्मॉलर सॉल्यूशन कौन कौन से हमारे पास इनके अंदर, यानी ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, साल्ट्स हो गया, ठीक है, वो तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास यूरिया है या यूरिक एसिड, मेन काम तो हमारा वही है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं, वो पास होके आ जाते हैं हमारे पास डायलाइसिस सॉल्यूशन, यानी ये यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं। वही पानी होता है, वही डायलाइसिस होता है, लेकिन इनके साथ एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ से आ जाते हैं। बाकी जो ब्लड बच जाता है, यानी हमारे पास एक किस्म का क्लीन ब्लड है जिसके अंदर मेटाबॉलिक गैस की कंसंट्रेशन कम हो गई, वो दोबारा से बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इस टाइप के डायलाइसिस को हम नाम देते हैं हेमोडायलाइसिस। हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांट का। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट में हम क्या कर लेते हैं कि यानी हमारे पास किडनी फेलर इतनी सीवियर हो गई, एंड स्टेज फेलर रीनल डिजीज़ है, यानी एंड स्टेज हमारे पास होता है जिसको हम नाम देते हैं यूरेमिया। क्या नाम देते हैं, यूरेमिया, कि बिल्कुल किडनी क्या हो गई, फेल हो गई। तो उस केस पे हम क्या कर लेते हैं, यानी लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एक किडनी से भी काम चल जाता है, या फॉर एग्जांपल कोई बंदा मर गया तो उनकी किडनी का अपना टाइम होता है, तकरीबन 18 आवर तक उनकी किडनी क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो उस टाइम में वो डिसीज्ड बंदे से जिसकी डेथ हुई है उनसे लेके वहाँ पे वो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यानी हेल्दी जो पेशेंट है उसकी किडनी किससे चेंज कर देते हैं, उसकी जगह हेल्दी किडनी लगाते हैं, इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
लेकिन इस केस में भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिससे किडनी ले रहे हैं इसकी एज क्या है, आपके एज के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। वो आपका अगर रिलेटिव होगा तो मैच होगा, रिलेटिव नहीं होगा तो फिर बॉडी उसको क्या कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है। इस तरह इनका ब्लड ग्रुप भी होना चाहिए, ब्लड ग्रुप भी मैच हो। इस तरह इनका जेंडर भी टू सम वो मैच हो। इसी तरह इनके टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन लेवल है, टिश्यू प्रोटीन लेवल, वो भी मैच होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, किडनी को यानी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब जो किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया हमने, इनका जो एवरेज लाइफ स्पेन में, मतलब ये किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, अब ये नहीं कि किडनी किसी और बंदे से आपने ली तो ये जब तक आप ज़िंदा रहोगे ये काम करेगा, नहीं, इस तरह बात नहीं है। ये क्या करती है, मैक्सिमम मतलब 10 to 15 ईयर ये क्या करती है, फंक्शनल होगी। इसके बाद क्या होगी, ये फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से करना पड़ता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, मतलब ये कट लगाने पड़ते हैं तो वहाँ पे या इन्फेक्शन हो जाती है या हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर ले देते हैं, या कोई और इम्बेलेंस आ गया, साल्ट की इम्बेलेंस आ गया, तो इसकी वजह से किडनी क्या होती है, रिफ्यूज़ होती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी फेल हो गया, ट्रांसप्लांटेशन भी काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर सारा कचरा जमा हो जाएगा, जितनी भी मेटाबॉलिक ऐसे कचरा जमा हो जाएगा और इवेंचुअली क्या होगी, विद इन 2 to 3 मंथ्स उस बंदे की डेथ होगी। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। डायग्राम सीख ले, बाकी बुक से रीड कर सकते हैं, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिंपल सा है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप्स के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।